दिनेश सारण। दिनेश जी वीडियो ऑन करें। नमस्ते सर। नमस्ते, जस्ट अ मिनट। दिनेश सारण साहब जी नमस्ते सर। नमस्ते। आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस थी आपके पास? जी सर। आप यू केम फर्स्ट टाइम? जी मैं अभी सर, ये मेरा कृष्ण एकेडमी पे मेरा 3rd मॉक इंटरव्यू है। अच्छा, पहले भी आप आए थे मतलब? जी सर। और कहाँ कहाँ दिया आपने? सर मैंने जयपुर में कुछ कोचिंग संस्थाओं में इंटरव्यू दिया है। कहाँ पर? स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में दिया है, निर्माण आईएएस में दिया है, चाणक्य क्लासेस में दिया है। आपने यहाँ आपने कब पहले कब दिया था? थोड़े दिनों पहले? अभी सर मैंने नहीं दिया, मैंने दिसंबर में जब शेड्यूल था उस समय दिया था। चलिए, गुड। आपसे जो है एक क्वेश्चन आपको रख रहा हूं मैं। 1857 में जोधपुर का कौन सी घटना महत्व की बनी हुई है, महत्व की मानी जाती है, जो मतलब उस समय महत्वपूर्ण थी वो अपने आप में? जी 1857 की क्रांति के समय वहाँ के जो सामंत थे खुशहाल सिंह चंपावत, उन्होंने जो एरिनपुरा जो छावनी थी उसके जो सैनिक थे उनका क्रांति के दौरान नेतृत्व किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक बात और बताइए कि अशोक के समय एक बौद्ध संगीति हुई थी। जी सर। वो कहाँ आयोजित की गई थी? जी सर, ये मगध में आयोजित की। माफी चाहूंगा सर, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं। साम्राज्य पूरा मगधी साम्राज्य था ना वो तो। माफी चाहूंगा सर, एग्जैक्ट स्थान का मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। चलो, मैं रिव्यू करते समय बताऊंगा। मद्रास में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया था। जी किसने सर। लागू किया? सर लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा ये लागू किया गया था। चलो, इसका भी बाद में बताऊंगा। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है एशिया को। वाई? सॉरी सर, आप अगर हिंदी में बताएंगे तो मैं ठीक से बता पाऊंगा सर। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन मतलब सभ्यताओं का पालना। एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा गया है। वाई? जी सर। सर एशिया में जो विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यताएं, जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता है और ईरान की जो दजला फरात की जो सभ्यताएं हैं, वो इनका विकास इस क्षेत्र में हुआ है, इसलिए सर इसको सभ्यताओं का पालना कहा जाता है सर। गुड। आजाद हिंद फौज में किस जना अधिकारी ने? हेलो? जी सर। यू आर हियरिंग? जी। तो ये किस अधिकारी ने स्थापना की थी इसकी? सर श्री सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना की गई। नहीं 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 नहीं, गलत गलत। जो आपको याद नहीं रहे तो उसके बारे में आप कंफर्म नहीं हो ना, तो उसका जवाब मैं जो है मतलब उसको नहीं बोलना चाहिए मतलब, मेरे हिसाब से। उदयपुर में कौन सा कारखाना जो है महत्वपूर्ण है अभी? माफी चाहूंगा सर। अच्छा, एक विश्व युद्ध के समय विश्वव्यापी मंदी आई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बीच में। जी सर। वो कब आई थी और उसके क्या हुआ था इम्पैक्ट? सर जो 1929 है उसमें सर आर्थिक मंदी आई थी। क्या हुआ था उसमें? सर एग्जैक्ट उसमें क्या हुआ उसका के बारे में मैं सर नहीं बता पाऊंगा सर। वर्तमान में आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है, विश्व की बहुत महत्वपूर्ण जो है ना दिन है किसी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी घटना है वो? माफी चाहूंगा सर इसकी। हाँ, इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। एक क्वेश्चन है, अफगानिस्तान प्राचीन काल से क्या कहते थे और हमारे लिए क्यों इसका महत्व है अभी भी? सर प्राचीन काल में अफगानिस्तान के सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो मिडिल ईस्ट एशिया है और उसमें जो अपना जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें शांति स्थापना के लिए अफगानिस्तान का बहुत महत्व है सर। क्योंकि सर अभी वर्तमान में यहाँ से अमेरिका है जो अपनी सैन्य शक्ति है उसको वापस ले जा रहा है। 11 सितंबर तक उनकी जो डेडलाइन दी गई है,
उसकी वजह से यहाँ पे फिर टेररिज्म का एक वो उभार हो सकता है, इसलिए इसका बहुत ही महत्व है सर। चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। जी सर। उस चाइना के प्रति लोगों में बहुत सारी जो है ना मतलब विरोध की भावनाएं या मतलब तिरस्कार की भावनाएं, हैट की भावनाएं पैदा हुई थी। वो जो है ना वो भावनाएं क्या गलवान भारत में? जी सर, गलवान घाटी के बाद का मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। गलवान में जो चाइना का 1962 में वार हुआ था भारत और चाइना का, जी सर। वैसा ही लोगों में भावनाएं अभी क्या गलवान घाटी के बाद देखी जाती है और उसका क्या प्रभाव लोगों पर और हुआ है, भारत के लोगों पर? जी सर, गलवान घाटी के बाद सर लोगों में चीन के प्रति एक रोष व्यक्त हुआ है, जिसके तहत उन्होंने जो चाइना से जो सामान इंपोर्ट किया जाता है उस पे लोगों ने जो खरीदारी है वो कम करी है और स्वदेशी को अपनाना शुरू किया है। यहूदियों के साथ जो है जर्मन जो है हिटलर ने क्या व्यवहार किया था? जी, यहूदियों को सर उन्होंने यातनाएं दी थी, गैस चैम्बर के माध्यम से उनको मारा गया था। तो उसके बाद में क्या घटना हुई थी फिर? जी, उसके बाद सर यहूदियों को लगा कि हमारा एक राष्ट्र होना चाहिए जो यहूदी राष्ट्र के नाम से जाना जाए। उसके बाद में यहूदियों ने एक जायोनिस्ट आंदोलन शुरू किया और उसी के तहत इजराइल की सर स्थापना की। गुड 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 गुड। चलो आपको मैं आपका पहले जो है ना पीछे से नहीं आपका क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके जवाब। चीन युद्ध जो है ना चाइना और भारत के बीच में जो 1962 का युद्ध हुआ था, तो उसकी जैसी प्रतिक्रिया हुई थी वैसे ही गलवान में हुई। और आपका सही जवाब था कि लोगों ने भारत चाइना के माल तक को जो है ना अब धीरे धीरे अवॉइड करने लगे हैं। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, अफगानिस्तान को प्राचीन काल में क्या कहते थे? व्हाइट भारत कहते थे, सफेद भारत, श्वेत इंडिया। व्हाइट भारत उसको जो है ना श्वेत इंडिया कहते थे। और उसी समय से हमारा जो है ना ये इसका आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश काल में भी वहां पर अधिकार जमाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की थी और आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पूरी जो है ना मध्य एशिया की जो है ना राजनीति को वहां एक केंद्र स्थल बना हुआ है। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एरनपुरा, आपने सही जवाब दिया था कि वहां पर जो है ना 1857 की क्रांति में उसका जो है ये हुआ था। अशोक के समय बौद्ध संगीति जो है ना वहां पर जो है ना पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम अशोकाराम जो है ना राम विहार में जो है ना ये बौद्ध संगीति हुई थी। अशोकाराम विहार जो वहां का पटना का था, पाटलिपुत्र का, उसमें ये बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, मद्रास में रेतवाड़ी सिस्टम किसने लागू किया था? तो वो थॉमस मुनरो ने जो है 1820 और 1827 के बीच में इसको रेतवाड़ी सिस्टम को लागू किया था। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि आज कौन सा जो है ना महत्वपूर्ण डे है? आज 100 साल हुए हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को। जी कम्युनिस्ट पार्टी को। और ये बहुत ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना आप कि चाइना का जो है ना इसको आप याद रखना, इसके क्या क्या है इसके बारे में पढ़ना। तो वो चाइना ने आज बहुत सारा जो है ना उसने जो है ना जिनपिंग ने जो है ना बहुत जो है एग्रेसिव भाषण दिया है, उसको भी देखना आप। और वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसके स्टेटमेंट भी पढ़ना आप। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था, आजादी फौज का विचार किसने रखा था? वो मोहन सिंह जी ने रखा था। मोहन सिंह जो है वो जो है मतलब इसमें जो है उसमें बॉर्डर पर लड़ रहे थे, उसमें यहाँ क्या कहते हैं इसमें बर्मा और उसमें एरिया में, फिर वो बाद में चले गए थे वहां से। तब फिर उन्होंने ये विचार जो है ना आजादी हिंद फौज की स्थापना का जो है ना सुभाष बोस उनके सामने रखा था और उसकी स्थापना की थी। 1929 और 32 के डिप्रेशन के बारे में आपका सही जवाब था कि विश्वव्यापी मंदी आई थी और उसकी वजह से जो है ना लोगों की खरीद क्षमता, यूं कह सकते हैं कि जो है ना परचेजिंग लेवल जो है ना बहुत कम हो गया था, माल सस्ता हो गया था और लोग फिर भी खरीदार नहीं थे। बंगाल के विभाजन का उद्योगों पर, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा था शायद मैंने, विभाजन का क्वेश्चन नहीं पूछा था। एक और क्वेश्चन पूछा था मैंने, उदयपुर में कौन सा जो है ना कारखाना है, वो पूछा था ना आपसे। जी सर। कौन सा है, अभी भी ध्यान नहीं आ रहा आपको? सर उदयपुर में शीशा जस्ता और इनका कारखाने हैं।
हाँ वो कुछ कुछ तो आप सही बता रहे हो, लेकिन उसका नाम है जिंक स्मेल्टर। जी सर। तो आप जो है सारंग साहब अभी जो है ना, थोड़ा सा आपको कब है इंटरव्यू? हाँ, 12 जुलाई को है सर। 12 जुलाई को। तो यू हैव ए सफिशिएंट टाइम, इस बीच में आप काफी कुछ पढ़ना। और जी आप ज्योग्राफी से रिलेटेड आप कोई, यू आर डूइंग समथिंग, जॉब कर रहे हैं आप? जी नहीं सर। हाँ, तो आप अभी आपको जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर तैयार करना, और करंट जो है उसके बारे में भी आप देखना। जी और सर, ये जी जो है राजस्थान के बारे में, और आप यू बिलोंग्स टू बीकानेर के एरिया के बारे में भी मस्ट नो अबाउट दैट। जी हमारा, मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारा लेवल एंड उनका दूसरे जो, जहां पर भी जो है ना ऑफलाइन जो इंटरव्यू हुआ, उनका लेवल, हाउ डू यू फील? सर जैसे कुछ कोचिंगों में, जैसे मैं चाणक्य एकेडमी में गया था, वहाँ जो एक्स आरपीएस चेयरमैन जो ललित पवार सर है, वो इंटरव्यू लेते हैं। तो वो केवल और केवल एप्रिसिएशन करते हैं स्टूडेंट का, ज्यादा ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछते। बाकी स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग है तो उसमें थोड़ा ललित फैक्चुअल पवार बेस्ड ज्यादा। तो ललित पवार तो वो इसके आरपीसी के जो चेयरमैन रह चुके थे, वही जी सर। वही वही संचालित कर रहे हैं क्या उसको? नहीं, संचालित वो नहीं करते सर। उनका चाणक्य एकेडमी में 3-3 दिन का वो इंटरव्यू का सेशन रखते हैं, तो उसमें वो अच्छा, आते हैं। उसमें बुलाया होगा, अच्छा। जी सर। हम्म, जी सर, जी तो सर। उन्होंने क्या और क्या, किस तरह थे, मतलब लेवल, एक मिनट सर बस। तो सर, हमारा लेवल में बहुत क्या, हाउ डू यू फील? सर जैसे स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का जो उन्होंने ज्यादा फैक्चुअल रहता है, उस टाइप का सर कृष्णा एकेडमी का इंटरव्यू होता है सर। सर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का आपने नाम सुना होगा। स्प्रिंग बोर्ड को मैं वहां विजिट किया, मैंने वहां गया था, मैं एक लेक्चर देने वहां पर एक बार। जी जी सर। हम्म, तो हम्म। वहाँ पे जो फैक्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ज्यादा रहते हैं, उस तरह के क्वेश्चन सर कृष्णा एकेडमी पे थोड़े ज्यादा रहते हमारे ज्यादा रहते हैं कि उनके ज्यादा रहते हैं? हैं सर। सेम सा रहता है सर। चलिए, गुड। विश यू बेस्ट ऑफ लक, आई विश फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी दिनेश नमस्ते जी। सर। नमस्ते दिनेश जी। अ, आपने ये हॉबी लिखी है, वॉचिंग खो खो। हाँ, वॉचिंग एंड प्लेइंग खो खो सर। अच्छा, तो ये जी सर। हॉबी है आपकी? जी सर। हॉबी क्या होती है? जी सर। हॉबी क्या होती है? हॉबी सर एक ऐसा सर रुचि होती है या फिर हॉबी होती है, उसमें व्यक्ति को जब भी खाली समय मिलता है तो व्यक्ति सबसे पहले उस काम को करना पसंद करता है सर। अच्छा, तो जी मान सर। लीजिए अभी आज ही आपको खाली समय मिलेगा तो आप खो खो खेल पाएंगे? सर इसमें थोड़ी दिक्कत रहती है कि इसमें कम से कम 18 सदस्य होने जरूरी है। तो कई बार सर ऐसी दिक्कतें मेरे सामने आती है, लेकिन फिर भी सर जब गांव में रहते हैं तो बार बार ऐसा सर मौका मिलता रहता है कि हम साथ ही खेलते रहते हैं खो खो। अच्छा, 18 है या 21 है? सर इसमें 18 खिलाड़ी होते हैं। श्योर है आप? श्योर सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, राजस्थान खो खो संघ कहाँ पर है, वो क्या लेता? जी सर, अजमेर में स्थापित है सर। श्योर है आप अजमेर में जी सर। या जयपुर में? नहीं सर, अजमेर में स्थापित है। चेक किया आपने? जी सर। चलिए ठीक है। अच्छा, बास्केटबॉल राजस्थान का राजकीय खेल है, जी सर। ये क्यों नहीं खेलते आप? सर मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, तिलक शिक्षण संस्थान कांदल सर चूरू में, वहाँ पे जो खो खो का खेल सर ज्यादा खेला जाता था। तो वहाँ पे हर शनिवार और को जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी स्पोर्ट्स की, शनिवार को लास्ट पीरियड में, तो वहाँ पे सर खो खो का खेल होता था, क्योंकि खो खो में सर संसाधनों की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मेरा अच्छा, शुरू से ही सिर्फ खो खो में रुचि थी। राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया था इसको? माफी चाहूंगा सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं। 1948, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जी सर। एक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, खो खो क्या ओलंपिक में शामिल है क्या? जी नहीं सर। अच्छा, क्यों ऐसा? सर ऐसा इसलिए है क्योंकि खो खो का खेल है वो दक्षिणी एशियाई देशों में ज्यादा फेमस है। और पूरे जो संसार है उसमें खो खो का खेल ज्यादा फेमस नहीं है, इसलिए सर खो खो को शामिल नहीं किया है। अच्छा, दक्षिण एशियाई गेम्स में भी अगर आप इतना रुचि रखते हैं देखना और खेलना, तो आपने इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास क्यों नहीं किया? जी सर।
सर इस क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सर शुरू में मुझे इसके संबंध में अधिक जानकारी थी नहीं। और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के स्टूडेंट होते हैं वो सर सरकारी नौकरियों की तरफ उनका सर ज्यादा रुझान होता है। तो मैं भी सर ग्रामीण पृष्ठभूमि का स्टूडेंट हूँ और मैंने भी सर जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनकी तरफ सर अपने करियर को सर बढ़ावा दिया। अच्छा, मान लीजिए आज ही आपका रिजल्ट आ रहा है अभी और आपका चयन हो जाता है, तो जी कितना कमा लेंगे जीवन भर में आप? सर इसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है सर। जो भी सैलरी होगी उससे सर जो भी कमाई होगी वो है सर। चलिए, आपको थोड़ा एक मोटा मोटा अंदाजा बताएंगे अभी। जैसे अभी राजस्थान सरकार द्वारा कुछ घोषणा की गई थी कि ओलंपिक जो विजेता है खिलाड़ियों को कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे मेडल के आधार पर। जी सर। क्या तय किया गया है? राशि, पुरस्कार राशि क्या तय की गई? सर जहाँ तक मुझे याद है इसमें सर जो 1 करोड़ की राशि तय की गई है। एग्जैक्ट मुझे सर इसका अभी आइडिया नहीं है सर। अच्छा, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। 3 करोड़ तो गोल्ड मेडल पे जी ओलंपिक में, सर। और आपके 2 करोड़ रजत पदक। जी सर। ठीक है, और ये राशि है, आप देखें तो ये मोटा मोटा अंदाजा बता रहा हूँ। और हमारे जो खेल है, जी राज्य स्तरीय खेल, जी उनको सर। आपको थोड़ा और देखिए, प्रशासन में तो कई लोग जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विशेष कार्य करना, आपने अपने बायोडेटा में लिखा है। जी सर। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलता है। जी सर। विभिन्न क्षेत्र क्यों, आप एक विशेष क्षेत्र चुनिए। ठीक है, आप खो खो को और बुलंदियों पे ले जा सकते थे, राजस्थान का नाम होता। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि समाज के अंतिम छोर पर कौन सा व्यक्ति खड़ा होता है? जी सर। समाज के अंतिम छोर पर सर वो व्यक्ति खड़ा रहता है जो कुछ विशेष सुविधाओं से वंचित रहता है। जिनमें सर अगर हम देखें तो समाज में जो SC ST के लोग हैं, वुमेन्स है, और जो भी सर पिछड़े क्षेत्रों से लोग आते हैं वो सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सुविधाओं से वंचित रहते हैं। तो सर उनको जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है क्या? जी सर। आदर्श आप बता रहे हैं, वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है? सर मुझे यही लगता है कि सर जो मैंने बताया वही वास्तविकता है सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आपने लिखा है कि इसमें एक कैरियर ऑप्शन के रूप में आपने चुना और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण इस सेवा के प्रति आपका आकर्षण है। चलिए, पावर की एक बात है अलग, लेकिन आप देखते हैं कि आम जनता जो है कई बार जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके बारे में एक नकारात्मक छवि बनाकर रखती है कि सिर्फ ऑफिसों में बैठे रहते हैं, इनको आम जनता से कोई हमदर्दी नहीं होती है। आपका क्या कहना है? जी सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि हर अधिकारी के प्रति ऐसा नहीं होता है। कोई अगर एक आधा अफसर के प्रति ऐसी धारणा हो सकती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सर जो अधिकारी है वो प्रत्यक्ष रूप से हर किसी व्यक्ति से मिल नहीं सकता। उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती है सर। और कभी जब व्यक्ति को लगता है कि अब मेरा काम नहीं हुआ या फिर किसी अन्य वजह से, तो सर उसके कारण लोगों के अधिकारियों के प्रति सर थोड़ी मानसिकता नकारात्मक होती अच्छा, तो फिर आपके दोनों वक्तव्य आप एक साथ जोड़ के देखें कि समाज का जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है, उसको कैसे लाभ दिलाया जाए। वो अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाता आप तक। है। जी सर। सर इसमें लाभ पहुंचाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी को किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता है नहीं। अभी जैसे सरकार ने ई-मित्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ है वो उसकी व्यवस्था करी है। तो कोई भी व्यक्ति है ई-मित्र के माध्यम से अपनी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकता है। और उस आवेदन का सर जल्द से जल्द जो निपटारा है वो तहसील स्तर पे या फिर उपखंड मुख्यालय या जिला स्तर पे किया जा सकता है। उसमें सर अधिकारी की अहम भूमिका होती है सर। चलिए, अंतिम वक्तव्य और एक, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जुड़ाव की आवश्यकता नहीं है, और साक्षरता दर देख ही रहे हैं आप राजस्थान जी में सर। किस प्रकार की है महिलाओं और पुरुषों में। मान लीजिए कोई महिला है ग्रामीण क्षेत्र की और जी उसको सर। योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो क्या एक प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व नहीं बनता कि वो आम जनता के बीच में जाके उनको जागरूक करें? अपने अधीनस्थों के भरोसे क्यों रहना? जी राउंड पे सर। निकलने का तो आजकल सरकार ने भी कह रखा है, राउंड लगाइए आप। जी। हाँ ठीक है। जरूर सर, बिल्कुल मैं सर आपकी बात से सहमत हूँ। जरूर अधिकारियों को जागरूकता के लिए जैसे रात्रि चौपाल है, गांव ढाणी कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम सर किए जाते हैं। उनके माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि वर्तमान में जो VC के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। बहुत सारी गाड़ियों के द्वारा जो
उन पे स्पीकर लगा के लोगों को जागरूक किया जाता है, तो ऐसे माध्यमों का सर प्रयोग किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल दिनेश जी, मैं इसी और आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि जैसे कहा जाता है कि जब जो प्रशासनिक अधिकारी है खुद रुचि लेके खुद आगे होकर इस दिशा में आगे प्रयास करता है तो कार्य जो होते हैं वो अधिक, आपने सुना होगा, अधीनस्थों के भरोसे छोड़ना किसी कार्य को उतना अच्छे परिणाम नहीं देता है जितना एक खुद जो मालिक होता है या प्रशासनिक अधिकारी उच्च अधिकारी होते हैं वो जब लीड करते हैं किसी कार्यक्रम को, किसी योजना को या किसी अभियान को, तब ज्यादा सफल होने की संभावना रहती है। तो आप जब मुख्य साक्षात्कार में शामिल हो और इस प्रकार के कोई प्रश्न बने तो आप अपने ऊपर लें, ठीक है, जी सर। जो उच्चाधिकारी उन पर लें, बाद में अधीनस्थों के ऊपर ये जिम्मेदारी डालें, जिम्मेदारी पहले आपकी बनती है। ठीक है दिनेश जी। तो कुछ सामान्य जानकारियां हैं, जैसे आप खो खो के बारे में एक बार देखिए, क्योंकि मैंने जयपुर पढ़ा है, इसमें जयपुर में दे रखा है और इसके खिलाड़ी भी इसमें बता रखे हैं, 21 बता रखे हैं, 12 खिलाड़ी एक टीम में और 9 खिलाड़ी अतिरिक्त। नहीं सर, इसमें 9 प्लेयर होते हैं सर। 9 तो खेलते हैं जी सर। और 12 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं ना। वैसे तो सर 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल मैच हो तो उसमें 15 सदस्यों की टीम की घोषणा की जाती है। ये अतिरिक्त एक इसमें फैक्ट होगा। फिर भी जी आप सर। इससे संबंधित जानकारी और इसके जो प्रतियोगिताएं हुई है, कोई विशेष खिलाड़ी रहे हैं राजस्थान में जिन्होंने इस क्षेत्र में पदक दिलाया हो, कोई पुरस्कार राशि प्राप्त की हो, उनके बारे में एक बार देखें। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी सर। जी सर। जी दिनेश जी, नमस्ते सर। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है? जी सर। सर बैलिस्टिक मिसाइल है वो एक बैलिस्टिक पथ का अनुसरण करती है, जिसमें अगर किसी बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ देने के बाद वो अपने पथ को परिवर्तित नहीं कर सकती, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये सर जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे सर इन पे अटैक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्रूज मिसाइल सर मुख्यतः इनमें जो इनका प्रयोग है वो कंट्रोल्ड रूप में होता है और जो युद्ध के क्षेत्र में इनका इस्तेमाल किया जाता है। बैलिस्टिक का युद्ध क्षेत्र में नहीं होता? सर युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, लेकिन सर इनका जो दुश्मन के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पे सर अटैक करने के लिए ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन पे सर एक बार छोड़ने के बाद इन पे कंट्रोल नहीं रहता। अभी एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, अग्नि। जी सर। ये क्या है? जी सर, अग्नि प्राइम सर एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी सर जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर के सर करीब है। अग्नि प्राइम की 5000, ये आपने कहाँ पढ़ा? सर जहाँ तक जो कल परसों ही जिसका परीक्षण हुआ है। जी सर। 5000 से ज्यादा तो 5000 या 5000 से ज्यादा तो अग्नि 5 है, अग्नि 5। ये अग्नि प्राइम का जो अभी वापस हुआ है, कहाँ हुआ परीक्षण इसका? सर उड़ीसा के सर उड़ीसा की जो रेंज है वहां पे हुआ था। क्या नाम है रेंज का? सर बालेसर रेंज ऐसा कुछ नाम है सर। मैं नाम अभी कुछ बदल के रखा गया कुछ टाइम पहले। सर अब्दुल कलाम द्वीप नाम होना चाहिए। राइट, सही पॉइंट। अभी ब्राजील के राष्ट्रपति के विरुद्ध एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, वो क्या? सर थोड़े समय पहले जो ब्राजील है उन्होंने कोवैक्सीन की भारतीय वैक्सीन जो कोवैक्सीन है उसकी खरीद के लिए एक समझौता किया था। अभी सर उन पे ये आरोप लगाया गया कि इस जो खरीद क्षमता है, जो ये कोवैक्सीन खरीद है, उसमें कुछ घोटाला हुआ है। तो उस संबंध में वहां पे के जो प्राइम मिनिस्टर है उन पर सर आरोप लगाया। कौन है राष्ट्रपति वहां के? सर श्री जायर बोल्सोनारो। जो 2 लोगों ने आरोप लगाया, उन लोगों के नाम बता सकते हो जिन्होंने ये आरोप लगाया कि कोवैक्सीन को इन्होंने 10 गुना ज्यादा प्राइस में खरीदा? माफी चाहूंगा सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं। लुइस और लुइस रिकार्डो है, 2 भाई हैं। जी सर। लुइस है, दूसरे का नाम लुइस रिकार्डो है, 2 लोग। अच्छा, महमूद अब्बास कौन है? माफी चाहूंगा सर, क्वेश्चन नहीं सुन पाया मैं। महमूद अब्बास। माफी चाहूंगा सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? जी, इजराइल के राष्ट्रपति सर
नाफ्ताली बेनेट। प्रधानमंत्री? सर प्रधानमंत्री सर नाफ्ताली बेनेट है सर। सर माफी चाहूंगा सर, मैंने किस पार्टी के हैं नफ्ताली? सर इसका मुझे आइडिया नहीं है सर। इससे पहले के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उनका क्या नाम था? उनका सर सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये दिवस मनाया गया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम का दिवस, जी सर। MSME डे। जी सर। ये कब मनाया गया? सर मैं इसमें एग्जैक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सर आइडिया लगा के बता सकता लगाइए। हूँ सर। 26 सितंबर को सर। ना, मैं तो 2-3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, आप बहुत पीछे चले। माफी चाहूंगा सर, इसकी मुझे 28 जून को मनाया गया। जी सर। और अच्छा बताएं, तो ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के जो उद्यम होते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट का क्या रेंज होता है, कितना निवेश तक इनको माना जाता है? जी सर। सर जो माइक्रो इंडस्ट्रीज होती है, उनमें सर 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है और 10 करोड़ का जो टर्नओवर होता है। और जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है, उनमें सर 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है और 50 करोड़ का सर टर्नओवर होता है। और जो मीडियम जो होती है, उनमें सर 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है और 250 करोड़ का सर टर्नओवर होता है। एक अभी स्वीडिश प्रधानमंत्री है, उन्होंने त्याग पत्र दिया है, स्वीडिश प्रधानमंत्री। जी सर। नाम बता सकते हैं? माफी चाहूंगा सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं। अडार पूनावाला कौन है? जी अडार पूनावाला सर जो सीरम इंस्टीट्यूट है, उसके सर प्रबंधन जो मालिक है, वो सर अडार पूनावाला है। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे। जी सर। जो सांख्यिकी दिवस मनाया गया अभी, जी सर। मनाया गया, सर माफी चाहूंगा सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन, जाने क्या दिख जाए? जी। जाने क्या दिख जाए, ये क्या है? जी सर, ये राजस्थान टूरिज्म का लोगो है सर। एक लोगो और था पहले, पधारो हमारे देश। जी सर। ये वर्तमान किसका लोगो है? माफी चाहूंगा सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं। दिनेश जी, करंट इश्यूज जो रिव्यू करते हैं, देखें दो तरह का रिव्यू करते हैं हम। एक तो पर्सनालिटी वाइज और नॉलेज वाइज। पर्सनालिटी वाइज कोई कमी नहीं है, अच्छे उत्तर देते हैं, शैली अच्छी है, शब्द चयन अच्छा है। और नॉलेज वाइज आप जो इन दिनों की, जो पिछले 3-4 दिन की घटनाक्रम है, उसको अगर आप पकड़ नहीं बनाओगे तो करंट आपका वीक हो जाएगा। जैसे 28 जून की बात है, आपका MSME दिवस, या जो 29 जून का सांख्यिकी दिवस रहा है, मान लो इसकी याद में, या जो महमूद अब्बास हैं, ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, जी सर। जो बहुत चर्चा में है मुद्दा भी है। और रेवेन रेवलिन है, वो इजराइल के राष्ट्रपति है। और जो नेतन्याहू है, अभी बेनेट से पहले फिलिस्तीन, ये इजराइल के प्रधानमंत्री थे। जो समसामयिक घटनाक्रम है, जो कि बहुत एक सप्ताह का ही है, लगभग सप्ताह का है, इसको थोड़ा सा गहराई से देखिए। जी सर। आपके बाकी पोर्शन में तो आपके उत्तर अच्छे थे, थोड़ा करंट में लगभग आपका जो रेशियो है वो 50% पर है, 50-55 पे। इसको 70-80 पे लाइए। जी सर। आप करंट इश्यूज के 100 में से 20 क्वेश्चन नहीं बता पाए, 80 या 75 तो बताएं। जी सर। तो उतना चलता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गौतम।